जीना दुश्वार सही। अहमद, आखिर दानियाल ने माँ बाप को अपने बारे में क्यों बताया? लेकिन इस सिलसिले में उसने मुझसे कोई बात नहीं की। जरूरत क्या थी? मैं खुद बता देता। और मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि दानियाल कौन है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि दानियाल क्या है, और मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना है। दैट्स ऑल। ओहो, तुम परेशान मत हो, मैं मावा से बात करूंगा। मावा से क्या बात करोगे? ये दोनों माँ बेटियां एक ही सोच रखती हैं, और मुझे तो लगता है कि ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हैं। भाई तुम मुझे मावा से बात तो करने दो। अगर मावा दानियाल के नसीब में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और अगर नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है। मैं उससे अपनी जायदाद से आग कर दूंगा अगर उसने मेरी बात ना मानी तो। इफ्तिखार, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम? भाई मुझे बात तो करने दो, मैं करूंगा बात उससे। चलो देखते हैं। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है। या अल्लाह, ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जो तूने मेरे बेटे को महरूमी दे दी? हाँ थैंक यू, आपको बता दूंगा। ओके राइट। क्या बात है, क्यों खामोश हो? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। कुछ तो है। मैं रात से देख रहा हूँ आप बहुत अपसेट हैं। सलमान, वो हमारे सज्जाद। क्या हुआ सज्जाद को? हाँ, आज ऑफिस भी नहीं आया। सब ठीक तो है ना? दोनों अकेले तन्हा कब से दुख झेल रहे हैं बेचारे। ये पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? सीधी बात बताएं, क्या है? हमारा सज्जाद कभी बाप नहीं बन सकता। नो, ये क्या बात है? ये किसने कहा आपसे? मेडिकल रिपोर्ट्स। तानिया को पता है इस बात का? तानिया और सज्जाद ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तानिया उसको इतना चाहती है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। इसी तरह होती हैं खानदानी लड़कियां। सलमान, हम क्यों ना होमी की औलाद लेकर तानिया और सज्जाद को दे दे पालने के लिए? अल्लाह उन्हें और दे देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचिएगा भी मत। उसे छोटे भाई के सामने शर्मिंदा न कीजिएगा। अरे, अपनी औलाद का भरम रखना सीखें। इंशाल्लाह रास्ता निकल आएगा। दिल छोटा न करें। मैं उसकी रिपोर्ट्स फॉरेन भेजूंगा, अमेरिका। इंशाल्लाह कोई रास्ता निकल आएगा। डोंट वरी। और अल्लाह ने चाहा तो सज्जाद की गोद में भी औलाद की नेमत होगी। देखो बेटा, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, और तानियाल में तो कोई ऐसी कमी नहीं है जिसकी वजह से तुम उसे रिजेक्ट कर दो। हाँ, एक तो मामूली सी कमी है, लेकिन उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। मगर अंकल, देखो बेटा, सब जानते हैं कि दानियाल मेरा बेटा है, और हमने तो सोसाइटी वाला वो घर 1 साल के बाद ही छोड़ दिया था जहां मैं दानियाल को लेकर आया था। यहाँ हर कोई ऐसे ऐसे जानता है। अंकल, हमारे माशरे का जो सेटअप है उसके लिहाज से दानियल के पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तो बेटा मैं हूं ना। अंकल, मुझे दानियल के रियल पेरेंट्स का पता चाहिए। अच्छा चलो बेटा, तुम्हारी शादी में उनसे मुलाकात करा दो। रियली? हाँ बेटा, लेकिन एक शर्त है कि इस बात का किसी को पता न लगे। देखो, हमारी सोसाइटी में सब ये जानते हैं कि दानियाल मेरा बेटा है, और फिर
मेरा जो कुछ है वो दानियाल का ही है। मेरी सारी प्रॉपर्टी का दानियाल ही मालिक है। अंकल बिलीव मी कि आप मेरी वजह से कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। एंड आई रियली ट्रस्ट यू अंकल। आई एम सॉरी कि आप मेरी वजह से हर्ट हुए। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो तुम्हारा हक था। अरे मावा बेटी आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप नमाज पढ़ रही थी इसलिए अंकल के पास आ गई। आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे इफ़त, मावा के लिए कुछ खाने को लाओ। ये सीधी ऑफिस से आ रही है। हाँ अल्लाह, सीधी ऑफिस से आ रही हो? लो भला मुझे पता होता तो मैं कोई ढंग की चीज बना लेती। अभी तो मैंने मटर कीमा और आबो बनाया है, अपना माश की दाल। खाना लाओ? बिल्कुल आंटी। नहीं तुम कहो तो मैं दानियाल को कह दूं कुछ पैक करा के ले आए। बिल्कुल जरूरत नहीं है, आज मैं आपके हाथ का खाना खाऊंगी। अच्छा चलो ठीक, मैं खाना लगा। मैं आपकी हेल्प करूँ? अरे तुम बैठो बस। मैं तुम बैठ के बातें करो, मैं खाना लगा। ऐसे ही परेशान हो रहा था। भला कितनी देर लगी बच्ची को समझाने में। देखो नया लफ्ज सीख लिया इसने। टाटा। भाभी आप इसके साथ खेले, मैं इसका दूध बना के हाँ हाँ तुम जाओ, हमारा बेबी खेल रहा है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हूँ ना यहाँ पे, मैं खेल रही हूँ इसके साथ। जी मामा जी। कहीं सीढ़ियों से गिरकर चोट न लग जाए। भाभी भाभी सैनी कहाँ है? वॉकर में है। वॉकर में तो नहीं है। मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे यही तो थी, खेल रही थी यहाँ पे। अभी यहाँ तो नहीं है। अच्छा डोंट पैनिक, मौजू से पूछो उसको लेके क्या होगा। मौजू मेरे साथ किचन में था भाभी। ज़ेनी कहाँ गई होगी इस वक्त? मुझे क्या पता कहाँ चली गई है। क्या हुआ भाभी? भाभी से फिर किसी ने कुछ कहा? नहीं वो किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? अमान ज़ेनी गायब हो गई है। क्या? नहीं अभी थोड़ी देर पहले तो वॉकर में बैठी हुई थी, तो अचानक कहीं चली गई। पापा घर में? पापा के पास? वो घर में नहीं है। मैंने उनकी गाड़ी खुद पोर्च में देखी, मैं उनसे पूछ के आऊं।
हमाद पता चला? कहाँ है सैनी? सैनी पापा के पास है। पापा के पास? हाँ, उनके सीने पे बैठी और पापा उससे बातें कर रहे हैं। सारा, पापा ने हमारी जैनी को एक्सेप्ट कर लिया और देखना वो बहुत जल्द तुम्हें भी बहुत तस्लीम कर लेंगे। मैं जैनी को फिर देख कर आती हूँ, उसके दूध का वक्त हो गया ना। तुम कहती थी ना कि पापा तो उनका बहुत तस्लीम करेंगे। अब देखो हमारी बेटी तो उन तक पहुंच गई है। अब देखना इंशाल्लाह बहुत जल्द वो तुम्हें भी कबूल कर लेंगे। तो बस करो ना, अभी रोना धोना। ऑफिस से आया हूँ, चाय वाय पिला दो। हमारी पोती कितनी प्यारी है ना। वो तो है। मैं ना कहती थी एक बार बस आप इसको देखेंगे ना, प्यार के बगैर नहीं रह सकते। मैं तो समझा था कि शायद उस मनोज लड़की की बच्ची से मैं कोई प्यार नहीं कर सकूंगा, लेकिन आज इसे देखा तो रहा नहीं गया। पता नहीं, एक जज्बा था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकता। जी इसी को मोहब्बत कहते हैं जनाब। यह मोहब्बत इसने मेरे दिल में पैदा की है। ये सारा की बेटी नहीं, हमारी औलाद है। अंकल, जैनी की फीड का टाइम हो गया। ला मुझे तो, मैं पिला देता हूँ। आप? लो। क्या समझ रही? मुझे बच्चे पालने आते? तुम्हारी सास छोटे सजाद और हमाद को मेरे पास छोड़कर कुकिंग क्लासेस अटेंड करने जाती थी। अच्छा। जी, और ये बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में। देखो कैसे मजे से दूध पी रही मेरी गोद। सुबह से उठ जाती है ना, खेलती रहती है और थक के सो जाती है। उसका तो रूटीन ही यही हो गया है। कल से उसका रूटीन चेंज करें। मैं रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले कुछ देर उसके साथ गुजारूंगा। जीना दुश्वार सही, दुश्वार सही। सारा, तुम रो रही हो? कभी कभी हैरानी और बेयकीनी पे रोना आता है। सैनी अभी तक पापा के पास है। तो रहने दो उनके पास यार, खुश है वो आज को। कहीं पापा कुछ नहीं होता यार, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा सैनी को। तुम क्यों परेशान हो? पापा सैनी को मुझसे छीन लेंगे। तुम पागल हो गई यार। जॉइंट फैमिलीज में दादा दादी के पास बच्चे अक्सर रहते हैं। फिलहाल वजह तुम परेशान हो गई, कुछ भी नहीं। रिलैक्स। अरे चलो, मुंह अपना साफ करो। नीचे सारे डिनर पे भी वेट कर रहे हो। क्या रहा? पापा, जैनी, बेटा उसको दूध पिला के सुला दिया है। वो अकेले डर ना जाए कहीं। नहीं डरेगी, मैंने उस पर ब्लैंकेट डाल दिया है। हमारा खून है, उसी तरह पलेगी जिस तरह तुम और सजाद पले हो। मम्मी बेटा ले जाओ, आओ खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है मुझे। काफी रात हो गई है, मेरा ख्याल है हम सैनी को दे ही आते। क्या जरूरत है? देखो कितने आराम से हमारे पास सो रही है। हाँ, लेकिन सारा नहीं सो पाएगी इसके बगैर। क्यों? क्यों? क्योंकि वो उसकी माँ है। क्या जरूरी है इसे डिस्टर्ब करने की?
रहने दे मेरे पास, सो रही है। सारा तुम्हें क्या हो गया, मुझे तो समझ नहीं आती है। अपने दादा के पास है वो। माँ सैनी अब रो रही है, उसको जाकर ले आए प्लीज। पता नहीं तुम्हें हो क्या था। माँ प्लीज। क्या मसला है? अच्छा ले आता हूँ मैं जाके। बस बस बेटा, बस 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 बस। इससे मुझे लग रहा है कि बिल्कुल मुश्किल से चुप करेगी, मैं ना इसे ले जाता हूँ। बस 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 बस। मैंने कहा था ना पहले ही कि जैनी को दे आते। बस मेरा दिल चाह रहा था कि बच्ची कुछ देर मेरे साथ रहे। सुने, आपका रवैया नरम हो गया ना, है ना? तो प्लीज आप भी सारा के साथ जरा रवैया बदल दें प्लीज। हाँ, इसलिए कि उसने हमें जैनी की शक्ल में कितनी बड़ी खुशी दी है। आपको तो पता है ना, सज्जाद हमें ये खुशखबरी नहीं दे सकता। जी बेगम साहबा, जरा जैनी को बुलवाइए। अरे 10 बज रहे हैं, वो तो सो गई होगी। अभी तक? सुबह से उठ जाती है ना, खेलती रहती है और थक के सो जाती है। उसका तो रूटीन ही यही हो गया है। कल से उसका रूटीन चेंज करें। मैं रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले कुछ देर उसके साथ गुजारूंगा। ठीक है। मेरा ब्रीफकेस भिजवा दिया गाड़ी? जी, वो ड्राइवर ले गया। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। देखा सारा, सलमान कितना चाहने लग गए जैनी को। तुम उसके सोने का रूटीन बदल दो प्लीज। तुम्हें पता है, सलमान बहुत लविंग और बहुत केयरिंग इंसान है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आई एम श्योर वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। उसकी सोने की रूटीन बदल दो मेरी जान। प्रोफेसर साहब, चाय आ गई है आपके लिए। अरे शुक्रिया शुक्रिया बेगम, बहुत दिल चाह रहा था इस वक्त चाय पीने के लिए। जाहिर सी बात है, ये टाइम ही चाय का है। मैं बेसन भिगो कर आई हूँ पकौड़े तलने के लिए। बस दानियाल आ जाए फिर गरम गरम तलूंगी। जी हाँ जनाब, आप तो बेटे की पसंद पे चलती हैं। एक जमाना था कि हमारी पसंद के पकवान तले जाते थे। प्रोफेसर साहब, आप भी कमाल करते हैं। अरे पालक के और बैंगन के पकौड़े तो आपको भी बहुत पसंद है। हाँ पसंद तो हैं, लेकिन आप अभी तो बेटे की पसंद पे चल रही हैं ना। जाहिर सी बात है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी पसंद पर ही चलना पड़ता है। दानियाल आ जाता जल्दी से तो अच्छा था। मेरे ख्याल में तो अभी वो ऑफिस में ही है। आप ऐसा करें, उसे फोन करें, उसको कहें कि जल्दी से आ जाए, बल्कि मावा को भी साथ ले आए। फिर सब एक साथ बैठ के गरम गरम पकौड़े खाएंगे। हाँ ठीक है, मैं दोनों को फोन करता हूँ। मावा तुम?
हैरान हो रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा आना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। दिस इज सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे लोगों को सरप्राइज करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। तुमने बाहर मौसम देखा है कितना अच्छा हो रहा है, और तुम्हारी छुट्टी का भी वक्त है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो चलते हैं। मेरी ख्वाहिश तो है, इसीलिए आई हूँ। मगर क्या? तुम्हारी ख्वाहिश भी होना बहुत जरूरी है। अब मेरी हर ख्वाहिश तुम्हारी ख्वाहिश के साथ जुड़ी हुई है। चलो। चलो। तो मियाँ जी की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। जी? अच्छा, मैं मावा से पूछ लेता हूँ। बल्कि हो सकता है कि मैं उसे साथ ही लेके आऊं। जी, मेरे साथ है अभी। अच्छा, ओके मियाँ जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ? मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए आपके ससुराल से आपके सास और ससुर ने चाय और पकौड़ों की दावत का इंतजाम किया है। क्या आप चलेंगी? बिल्कुल, फिर हम उसके बाद बीच पे चलेंगे। मावा, बारिश की प्रेडिक्शन है, बीच पे जाना सही होगा? दानियाल, तुमने कभी समुंदर पर पड़ती हुई बारिश की बूंदों का रक्स देखा है? मावा, मैं 2+2=4 करने वाला इंसान हूँ, मुझे बूंदों का क्या पता। ठीक है, तो चलो, आज मैं तुम्हें ये मंजर दिखाती हूँ। लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। वहां पे हमारे जैसे बहुत आए हुए होंगे। ठीक है, लेकिन पहले मियाँ जी और अम्मा। ऑलराइट, लेट्स मूव। ओके, चलो। सारा, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल मिलने वाला। आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग कि जैनी की तरह तुम भी पापा को दिल जीत लोगे। पर मुझे तो डर लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? धनी, मेरी सिक्स सेंस मुझे कह रही है कि बहुत बुरा होने वाला है। सैनी मुझसे दूर हो जाएगी। तुम पागल हो चुकी हो, और कोई बात नहीं। देखो, इतने अरसे के बाद इस घर में कोई बच्चा आया है, तो जाहिर बात है पापा उससे प्यार तो करेंगे ना। तुम बिला वजह परेशान हो गई। आई होप मेरी सोच गलत हो। बिला वजह का मत सोचा। पापा उसको मुझसे दूर कर देंगे। वो ज्यादा अटैच हो रही है पापा से। तो क्या फर्क पड़ता है सारा? क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है? देखो, मेरी बात सुनो। अगर पापा जैनी को ले भी लेते हैं तो हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमाद, आप परेशान ना होना, जैनी इसी घर में। जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं, जैनी को अपने पास ले जाते हैं। देखो सारा, जैनी जितने अपने दादा के करीब होगी ना, वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। अब पापा जैनी के बगैर नहीं रह पाते ना, तो एक दिन आएगा कि वो तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज तुम जैनी की माँ। Nothing wrong with that. यार होमी, जैनी को हमें दे दो। एक्सक्यूज मी, अपने बच्चे पैदा करें आप दोनों, अपनी औलाद किसी को कोई थोड़ी देता है। अच्छा चलो, मैं बुलाती हूँ। मौजू, आए जैनी को ले जा आगे। She wants to go. Okay, बहुत शरारती होगी इसकी टॉल भी। माशाल्लाह, she is very energetic. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों आज एक साथ कैसे दिख रहे हैं? मामा कहाँ पर है? वो पापा के साथ गई है सलमा पप्पू के पास। क्यों, खैरियत? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई, जब से जैनी की दोस्ती पापा से हुई है, हम लोग तो जैनी को देखने के लिए तरस गए। आपको क्या, घर में किसी को भी नजर नहीं आती। पापा से इतनी क्लोज जो हो गई है।
अभी पापा फूफो के घर जा रहे थे तो रोना शुरू हो गई। साथ जाना चाहती होगी ना? लेकिन मामा नहीं मानी, उन्होंने कहा जैनी ही दे। यार होमी, जैनी को हमें दे दो। एक्सक्यूज मी, अपने बच्चे पैदा करें आप दोनों, अपनी औलाद किसी को कोई थोड़ी देता है। सजाद भाई, क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ नहीं, तुमने ठीक कहा, वाकई कोई अपनी औलाद भी किसी को देती। सज्जाद, रिलैक्स, मैंने कहा है ना मैं मजाक कर रहा था। अरे सज्जाद भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? जैनी आपकी है, तानिया भाभी की है। किसी के कह देने से कोई किसी का हो नहीं जाता। होमी बिल्कुल ठीक है। अरे सज्जाद भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग जैनी के बड़े मामा पापा हैं। सजाद भाई, मैं मजाक कर रहा था, अब इतना सीरियस क्यों हो गए? आज औलाद की कमी मुझे शिद्दत से महसूस हो रही है। अच्छा चलें, एक डील करते हैं, जैनी आप लोग ले ले, ठीक है? जब आप लोगों के बच्चे होंगे ना तो हम जैनी वापस ले लेंगे। Does that make sense? बाहर चलें खाने पे? हाँ लेकिन पहले शॉपिंग। अच्छा हो जाएगी, लेकिन लेट्स जस्ट गो। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा बैठो। मैच देख रहे हैं? हाँ बेटा, किसी जमाने में हॉकी मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था भाई। जब इस्लाउद्दीन, हनीफ खान और समीउल्लाह खेला करते थे ना, तो हारना बड़ा मुश्किल होता था। और अब? अरे अब तो बेटा, जिस गेम का ग्राफ ऊपर की तरफ जाना था वो तो गिरता ही जा रहा है। मियाँ जी, मुझे आपसे एक इजाजत लेनी थी। हाँ हाँ बेटा बोलो। उस रोज मावा आपसे मेरी शनाख्त के बारे में बात कर रही थी। हाँ तो मैंने उसे सेटिस्फाई कर दिया था। आपने उससे वादा किया था कि हमारी शादी में मेरे वालिदैन भी शरीक होंगे। हाँ तो फिर मैं आपका वादा निभाना चाहता हूँ। क्या मैं उनसे मिलने के लिए जा सकता हूँ? तो बेटा जब जी चाहे चले जाओ। ठीक है, मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन मियाँ जी मैं 3-4 रोज से ज्यादा वहां नहीं रुकूंगा। और बेटा अगर तुम्हारे वालिद ने तुम्हें रुकने का कहा तो? मैं फिर भी नहीं रुकूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं मियाँ जी कि मैं आपके और अम्मा के बगैर नहीं रह सकता। लव यू। चलो मैच देखो। क्या हुआ? कुछ नहीं। उदास हो? उदास नहीं तो। मुझसे अपनी परेशानी शेयर करो, बताओ। हमाद ने कितनी आसानी से कह दिया, कोई अपना बच्चा भी किसी को देता है? उसने तो मजाक किया था और आपने बात दिल पे लगा ली। ये कैसा मजाक था? उसकी बात मेरे दिल में तीर की तरह जाके लगी। मुझे बहुत दुख हुआ।
तो मैंने हाँ, दुख तो मुझे भी हुआ था, लेकिन खुद सोचो सजाद, खामी तो हमारे अंदर ही है ना, हमें इस हकीकत को मानना पड़ेगा। इस बात को मैं तस्लीम कर चुका हूं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है कि मैं छोटी छोटी बातों को फील करने लगा। कुछ चोटें दिल पे लगती हैं और इंसान हसास हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आप सेंसिटिव हो गए हैं। शायद ऐसा ही हुआ। ऐसा ही है। चलिए अब सो जाइए, सुबह हमने बहुत सारे काम करने हैं। पता नहीं कहाँ होगी, दानियाल से पूछूं। ओहो, ये दानियाल का नंबर भी बंद आ रहा है। क्या करूं? अहमद भाई को करती हूँ। नहीं, क्या कहूंगी? क्या सोचेंगे? कितनी रात गए मावा घर से गायब है। सच बताओ तो अपनी ही इंसल्ट है। पता नहीं वो दानियाल के साथ है भी या नहीं। क्या बात है मम्मा, आप सोई नहीं अभी तक? जिसकी जवान बेटी रात गए घर से गायब हो, उसकी माँ को नींद आएगी? तो फाइनली आपको ख्याल आ गया कि मैं जवान हो गई हूँ। वेरी अमेजिंग। शट अप। मैं आज पहली बार तो घर लेट नहीं आई हूँ। आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आज तुम अपनी फियांसी के साथ थी। फिर तो मैं ज्यादा सिक्योर थी आज। बेवकूफ लड़की, कल को तुम्हारी दानियाल से शादी होने वाली है। रात गए उसके साथ घूमो फिरोगी, इस बात का ताना वो तुम्हें कभी भी दे सकता है। प्लीज मम्मा, मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप टेंशन मत लें प्लीज। मैं आज ही इस मसले पर इफ्तिखार से बात करती हूँ कि इसकी शादी जल्द कर दी जाए, वरना अगर कल को कोई मसला हुआ तो इफ्तिखार तो मुझे नहीं, मैं अभी बात करती हूँ। हमाद, हमाद, हमाद। क्या हुआ? सुबह से जैनी पापा के पास है। आज छुट्टी का दिन है, प्लीज आप उसे जाकर ले आइए। तो रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? पापा जैनी को मुझसे दूर कर रहे हैं। सारा भला औलाद भी अपनी माँ से कभी दूर हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? पापा उसको मुझसे छीन रहे हैं। तुम्हारे वहम का मेरे पास कोई इलाज नहीं। वहम नहीं है हमाद, आप खुद देखें। सुबह से उनके पास है, आप जाकर ले आइए प्लीज। सारा पूरा हफ्ता तुम्हारे पास ही होती है ना, वो क्या हो गया? सिर्फ दिन में होती है। वो शाम में आते हैं, उसको ले जाते हैं, फिर आप आते हैं, उसको तब लेकर आते हैं जब वो सो रही होती है। सारा समझा करो, पापा का दिल बहला रहता है। और देखो अब उन्होंने तुमसे भी बात करना शुरू कर। ना करें वो मुझसे बात, बस आप जाकर जैनी को लेकर आइए। अच्छा ऐसा करते हैं कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने फिरने चलते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। मैं जैनी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाकर उसे लेकर आइए। सारा मैं क्या कहूँगा जाके? क्या मतलब क्या कहेंगे? आप उनको कहिएगा कि बस हम बाहर जा रहे हैं, हम जैनी को साथ लेकर जाएंगे। बस अब आप उठे प्लीज, उठे ना।
गुड मॉर्निंग मेरी जान। मामा ये जैनी और पापा कहाँ हैं? सलमान जैनी को पार्क लेकर गए। कब? अभी थोड़ी देर पहले। तुमने देखा नहीं वो जैनी को कितना प्यार करने लग गए। बड़ी ख्वाहिश थी उनकी कि उनके यहाँ भी बेटी होती और वो जैनी ने पूरी कर दी। Actually, Mama, we were planning to go out, so we thought कि हम जैनी को भी साथ ले जाएंगे। ए जान, just relax, have fun, don't worry। तुम्हारे पापा हैं, टेक केयर कर लेंगे जैनी। जैनी मेरे लिए चाय भी भिजवा देना प्लीज। मौजू से को चाय ला दे मुझे। क्या हुआ? सारा जैनी पापा के साथ बाहर गई है। सारा परेशान हुआ तो पापा के साथ तो गई है। आपने मुझसे कहा था कि पापा ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। कोई बात नहीं है, वो जानकर ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ हमाद, मुझे उनकी आंखों में अभी तक नफरत नजर आती है। नफरत करते हैं वो मुझसे। सारा ये क्या कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पता है वो क्या करेंगे? जैनी को मुझसे छीन कर मेरे साथ वही रवैया रखेंगे। नफरत करते हैं वो मुझसे, कुछ नहीं बतला अभी तक। अच्छा तुम परेशान कुछ कर। मुझे कुछ नहीं सुनने। मेरी बेटी को बस जाकर लेकर आया। आप बेटी को छीन लिया मुझसे। ये लो भाई। नहीं बेटा, ये तुम रोज रोज दानियाल से मिलना बंद कर दो। मैं कब रोज रोज मिलती हूँ उससे? क्यों? इस वीक में भी तुम 3 दफा मिली हो। फियांसे से इतना ज्यादा मिलना जुलना अच्छी बात नहीं। मगर क्यों अम्मी? अट्रैक्शन खत्म हो जाती है डार्लिंग। पर मेरी अट्रैक्शन तो बढ़ गई। फिर भी बस अब तुम उसे कहो कि शादी की तैयारी करे, या फिर इसी तरह से होटलिंग करते रहोगे या कॉन्सर्ट जाते रहोगे। अम्मी यही तो टाइम है एंजॉय करने का। बहुत एंजॉय कर लिया, बस अब शादी कर लो। ये ना हो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाए, वरना बैठी रह जाओगी लंबी। किससे हुई मावा की मंगनी? वो इफ्तिखार अंकल है ना, उनके बेटे से। दानियाल नाम है उसका। कौन हो तुम? नहीं, कौन हो तुम? घर में ऐसे क्यों घुसे जा रहे हो? कौन हो? पहचाना नहीं मुझे? मैं इस घर का वारिस हूँ। और एट लास्ट आपने अपनी बहू को भी माफ कर दिया। गुड, अच्छी बात है। नॉट एट ऑल। वो कहां से आ गई मेरे और मेरी पोती के दरमियान? वो लड़की ने मुझे पहले कबूल की, ना आइंदा कभी होगी।